ICSE Mathematics Class 10th Chapter 18 Exercise 18B. Find the median of the following sets of data. This is 2, 3, 5, 7, 9. There are 5 numbers. Therefore the middlemost term will be 5 plus 1 divided by 2, that is 6 by 2, and it will be the third. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को ये देखना है कि ये असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज होना चाहिए पहले तो। फिर उसको हम देखते हैं ऑड नंबर है, इनके टोटल ऑड नंबर है या इवन नंबर है। यदि ऑड नंबर है तो उसमें प्लस 1 करके 2 से डिवाइड करते हैं। द मिडिल मोस्ट, ये जो मीडियन है इट इज़ ए पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज का मतलब है पहले हम पूरा हर एक इंडिविजुअल डेटा का कंट्रीब्यूशन होता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ मीन। मीन में हर एक डेटा का कंट्रीब्यूशन होता है। वेयर एज इन पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल मीन ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है। मीडियन जो क्लास को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मिडिल मोस्ट टर्म। तो हम केवल मिडिल टर्म्स के बारे में सोचते हैं। रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हम देखिए 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं। 5 में 1 प्लस किया 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3। थर्ड प्लेस पर जो नंबर होगा दैट विल बी द मीडियन। मीन्स 5 इज द मीडियन ऑफ दिस नंबर which divide the class in 2 equal part. Middlemost term, not equal part we can say, but it is the middlemost. Hence the third number will be the median, that is 5. Now come to the second part of the question number 1. 4, 8, 12, 16, 20, 23, 28, 32. अब number of data is 8. एंड दैट इज इवन नंबर। तो हम क्या करेंगे, 8 को पहले 2 से डिवाइड किया, मैंने n/2 दैट इज 4। n/2 प्लस 1 दैट इज 5। मीन्स फोर्थ और फिफ्थ नंबर का जो स्कोर है उस पॉइंट का मीन निकालेंगे हम। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। 8 को हमने पहले 2 से डिवाइड किया तो हमारे को पता चला कि इसका मिडिल नंबर पर फोर्थ आ रहा। लेकिन इधर देखिए 1, 2, 3 और इधर देखिए 1, 2, 3, 4। तो 16 भी क्लेम कर रहा है कि मैं बीच में रहूँगा, 20 भी क्लेम कर रहा है कि मैं बीच में रहूँगा। तो हम दोनों का एवरेज लेते हैं। दोनों का एवरेज ले करके तो मतलब n/2 और n/2 प्लस 1 मीन्स फोर्थ और फिफ्थ टर्म का एवरेज या मीन निकालते हैं। वी टेक द सम ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म सब्सिक्वेंटली डिवाइड बाई 2, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। सो 36 16 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 18। सो 18 विल बी द मीडियन। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। देखिए 60, 33, 63, 61, 44, 48, 51। अब these numbers are not arranged according to the ascending or descending orders. Hence first of all हमारे को पहला स्टेप क्या होगा पोजिशनल एवरेज में। पोजिशनल एवरेज है, मीडियन जो है पोजिशनल एवरेज है, पोजीशन निकालने का। तो हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में चलो अरेंज करते हैं। तो 33 सबसे छोटा है, फिर 44, 48, 51, 60, 61, 63। अब हमने इसको अरेंज कर दिया। लेट अस काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल 7 नंबर है। ये ऑड नंबर होता है 7। तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 द फोर्थ टर्म। मीन्स यहाँ से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4। सो द फोर्थ टर्म विल बी द मीडियन। मीन्स अगर देखिए 51 के इस तरफ कितने नंबर है 1, 2, 3 और 51 के इस तरफ देखिए 1, 2, 3।
तीन इधर है, तीन इधर है, बीच में ये है, पोजिशनल एवरेज कहलाता है। दैट इज वाई पोजिशनल एवरेज। अब मीडियन का मतलब है दो इक्वल, दो बीचों बीच वाला हिस्सा। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। 13, 22, 25, 8, 11, 19, 17, 31, 60, 16, 10। असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की बात है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है, तभी हम पोजिशनल एवरेज निकाल सकते हैं, तभी हम मीडियन वर्कआउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे छोटा नंबर लिखा 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 22, 25, 31। अब टोटल नंबर कितने हैं? 10। सो 10 by 2 मीन n by 2 और n by 2 + 1। n by 2 किया हमने तो फिफ्थ मान लीजिए आता है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 अगर कोई कहता है 16 आएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ कितने हैं देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और 16 के इस तरफ देखो 1, 2, 3, 4, 5। तब ये नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं 16 और 17 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं in order to find the median. So the fifth and sixth term को सम किया, डिवाइड किया 2 से। So 16 + 17 divided by 2 that is equal to 33 divided by 2, 16.5. So 16.5 will be the median of this distribution. Now come to the fifth part, the first 10 prime numbers. अब फर्स्ट 10 प्राइम नंबर निकालते हैं, लिखते हैं पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। These are the first 10 prime numbers. अब 10 है, 10 by 2 that is 5। अब ये इवन नंबर है 10, सो 10 by 2 + 1 मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म को हम प्लस करके हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स को हमने सम किया, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। कितने नंबर हैं? 10। 10 को हमने 2 से डिवाइड किया, फिफ्थ आया। 10 by 2 + 1 that is 6, मीन्स फिफ्थ और सिक्स्थ। अब यहाँ से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, सो 11। और इधर देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। अब इधर देखिए 1, 2, 3, 4, तो इधर 5 हो रहा है, इधर 4 हो रहा है। सो 11 कैन नॉट ओनली बी मीडियन। सो 11 और 13 को दोनों को प्लस करके हम 2 से डिवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द मीडियन। सो 11 + 13 that will be equal to 24, 24 divided by 2 that is 12. So 12 will be the answer, means it will be the median. Now prime numbers between 51 and 80. अब 51 से लेकर के 80 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको हम पहले लिखेंगे, एंड इट शुड बी इन ए प्रॉपर ऑर्डर, मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब देखिए पहले प्राइम नंबर, ऐसे बड़े बड़े नंबरों में पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए एक सिंपल रूल है। जैसे किसी भी नंबर का चेक करना है कि वेदर इट इज़ ए प्राइम नंबर और नॉट, तो आप क्या करो, उसको स्क्वायर रूट ले लो, अप्रॉक्सीमेटली जो भी स्क्वायर रूट आता है। जैसे मान लीजिए हमने 53 ले लिया, तो 53 का स्क्वायर रूट 7 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है और 49 का 7 होता है। तो 53 का इट विल बी 7 पॉइंट समथिंग। तो हम 7 से नीचे वाले जितने भी नंबर हैं नेचुरल नंबर, उनसे डिवाइड करके चेक करेंगे, दैट्स ऑल।
आई होप मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। 53 का अगर चेक करना है कि ये इस प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका अप्रॉक्सीमेट प्राइम नंबर निकालेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद में जितना आता है उसी नंबरों, उसके नीचे वाले जितने भी नंबर हैं उनसे हम चेक करेंगे। जैसे 53 है, इसका स्क्वायर रूट आएगा 7 पॉइंट समथिंग, तो 7 से लेकर के 1 तक, मीन्स 1 से लेकर 7 तक के नंबर से डिवाइड करके, डिविजिबिलिटी रूल मालूम होगा आपको, उस रूल के अनुसार चेक करेंगे क्या 53 डिवाइड होता है या नहीं। नहीं होता है तो इट मीन्स इट इज़ ए प्राइम नंबर। अब these are the numbers 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79. All these numbers are the prime numbers and these numbers are between 51 and 80. अब देखिए काउंट कीजिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है, 7 ऑड नंबर है। ऑड नंबर में हमने 1 प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, मीन्स 8/2 दैट इज 4। यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो 4th प्लेस पर जो नंबर होगा, 4th प्लेस पर जो भी डेटा होगा, दैट विल बी द मीडियन। लेट अस प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 2। The following table gives the monthly income of 12 families in a town. अब देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया 1 पर हमने मंथली इनकम जिसके घर पर जाकर के हमने डेटा कलेक्ट किया है, तो नंबर 1 पर जब गए तो उस घर का मंथली इनकम क्या था, 280। दूसरे नंबर पर जब हम घर पर गए तो वहाँ पर 180। तीसरे नंबर पर गए तो 96। चौथे नंबर पर गया हम घर में पता करने के लिए, तो 98 आया। मंथली इनकम कितना है, 98। फिर जो घर है या हाउस है वहाँ पर 104। 6 पर 75। अब ये नंबर है इस तरह से दिए हुए नंबर। अब हमने क्या किया कि मंथली इनकम इन वे को अरेंज किया। ये जो नंबर दिया हुआ है इन नंबरों को हमने अरेंज किया। जैसे देखिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम किसका है, 75 लिख दिया। फिर उसके बाद 80, 94, 96, 98, 100, 104, 180, 200, 280, 600। अब नंबर ऑफ फैमिलीज काउंट करेंगे। 75 के कितने फैमिलीज का है, मंथली इनकम कितने का है 75, एक ये है एक ये, 2 है, तो हमने 2 इसका नंबर ऑफ फैमिलीज लिख दिए, 2 फैमिलीज। अब 81 सभी का रेस्ट ऑफ द जो मंथली इनकम है वो 1111 है। अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले का देखिए 2 आ गया, 2 में 1 प्लस किया 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन दिस वे विल राइट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी आ गया द लास्ट वन दैट विल इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो n/2 निकाला तो 12/2 दैट इज द 6th। अब 6th नंबर n/2 + 1, 6 + 1 7, क्योंकि यहाँ पर 7th प्लेस पर देखते हैं जरा, 7th प्लेस पर। अब देखिए ये है 7th प्लेस पर 98 और उससे आगे वाला 100। अब देखिए यहाँ से देखो 98 और 100 इन दोनों को छोड़ करके काउंट कीजिए जरा, 1 2 3 4। अब 100 के इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 और आइए। तो हम क्या करेंगे, 100 को भी ले लेंगे, 98 को भी ले लेंगे। मीन्स 7th और 6th प्लेस के जो 6th और 7th प्लेस क्या है नंबर का डेटा का एवरेज लेंगे, मीन निकालेंगे। मीन्स 98 और 100। तो 98 + 100 डिवाइडेड बाई 2, 198/2 दैट इज 99 एंड इट विल बी द मीडियन।
Calculate the median of the following data. Question number 3. देखिए वेजेज इन रुपीज दिया हुआ है 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28. अब ये सभी अरेंज किया हुआ है. अब नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पर 8 है. इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लिख दिया है 8, 10, 11 एज इट इज. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिया 8, 18, 29, 45, 45 plus 20, 65, 65 plus 25, 90, 90 plus 15, 105, 105 plus 9, 114, 114 plus 6, 120. तो देखिए यहाँ पर n plus 1 by 2, 120 आया था टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. So 120 plus 1, that is 60.5. Median, that is the mean of the 60th term and 61st term का मीडियन लेंगे. तो मीडियन देखिए कहाँ पर पड़ रहा है हमारा 24 and 25. देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 60.5 है तो ये यहाँ पर और यहाँ पर आ रहा है. अब 24 और 25 को प्लस करेंगे इस डेटा को वेजेस 24 और 25 को प्लस करके 2 से डिवाइड करें. 49/2 आया 24.5 आया. मतलब द 24 हेंस द मीडियन विल बी इज 24. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. कंप्यूट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखिए x दिया हुआ है 3, 8, 10, 12, 16, 14. अब इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आता है 27. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला हमने 2, 2 plus 3, 5, 5 plus 4, 9, 9 plus 5, 14, 14 plus 6, 20, 20 plus 7, 27. तो 27 ऑड नंबर है तो 27 plus 1 divided by 2 that is 40. सो मीडियन एज कौन सा है. अब 14 कहाँ पर आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे ये ठीक मीडियन आपका 12 आएगा. देखिए मैं एरो मार्क करके दिखाया है. It means that median is 12. Now come to the second part of the question number 4. X दिया हुआ आपका 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11. फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है 5, 7, 13, 11, 19, 15, 17, 9. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए ये 5 plus 7, 12, 12 plus 13, 25, 25 plus 11, 36, 36 plus 19, 55, 55 plus 15, that is 70, 70 plus 17, that is 87, 87 plus 9, that is 96. So n क्या आ गया टोटल फ्रीक्वेंसी 96. So n by 2 that is 96 divided by 2 that is 48. और n by 2 plus 1 that is 49. अब यहाँ पर देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ये निकाला था असेंडिंग ऑर्डर में. अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं कहने का मतलब यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है 9 है. 9 में 17 प्लस कीजिए 26, 26 में 15 प्लस कीजिए 41, 41 में फिर 19 प्लस कीजिए 60, 60 में फिर 11 प्लस कीजिए 71. इन दिस वे द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों है. ये इस तरह से है ये एक इस तरह से है. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने लिख दिया हूँ. सो द मीडियन एज. अब देखिए यहाँ से हमने देखा क्या है 48. इधर से देखा देखो 41,
41 इधर है, फिर 48 किस में आएगा, 48, 49 ये इसमें आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी क्लास में ऊपर चले जाएंगे। अब देखेंगे डेटा क्या है, 6 है, तो 6 इज द मीडियन। पोजिशनल एवरेज है, हमारे को इन सब चीज से ज़्यादा नहीं मतलब, हमारे को देखना है मिडिल वाला। पोजिशनल एवरेज का मतलब ये होता है कि हम बीच में चलें, क्योंकि दीज आर द मेथड टू फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेथड हैं, मीन, मीडियन, मोड। अब उस मीन मीडियन मोड में मीडियन जो है पोजिशनल एवरेज कहलाता है। Now come to the question number 5. The marks are given as, first of all we arrange it in ascending order, that is 20, 50, 60, 70, 90, 95. Marks X, देखिए मैंने लिख दिया है 20, 50, 60, 70, 90, 95. Number of students 4, 8, 6, 10, 5, 5. Cumulative frequency देखिए 4 plus 8 12, 12 plus 6 18, 18 plus 10 28, 28 plus 5 33, 33 plus 5 38. अब 38 plus 1 divided by 2, that is 19.5. n by 2, that is 19. तो चलिए हम देखते हैं 19 आता किस में है। अब यहाँ पर तो 18 आ गया, यहाँ पर 19 ये है। इस कॉलम में ऊपर को चलिए क्लास में, मीन्स मार्क्स जो है 70, द मीडियन इज 70। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। द नंबर्स दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोला है कि इसका समेशन ऑफ नंबर देखा, हम इसका अर्थमेटिक मीन भी निकालना है। सो 55 इसका टोटल आ गया, n है 10, सो मीन किसके बराबर होगा, x बार विल बी इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 5.5। अब मीडियन भी देखना है, n is equal to 10, so n by 2 is equal to 10 by 2, that is the 5th and the 6th term. Mean of the 5th and 6th numbers, मीन इसका निकालेंगे 5th और 6th नंबर पर जो भी है। 5 plus 6 करेंगे यहाँ पर, 5 plus 6 that is divided by 2, that is 11, 11 is equal to 11 divided by 2, the answer will be 5.5. This is the median. Hence the mean is also 5.5, median is also 5.5. Hence it is proved that mean and median both are equal. Now come to the question number 7. Find whether the following statement is true or false. Median of a frequency distribution is the most commonly occurring value. मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू का मतलब नहीं है ये, मोस्ट अकरिंग कॉमनली वैल्यू जो आता है आगे पढ़ेंगे हम मोड में। मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू जो होता है दैट इज मोड, बट हियर मीडियन इट इज ए फॉल्स। नाउ कम टू द सेकंड स्टेटमेंट, द मीडियन ऑफ द डिस्क्रीट अनग्रुप डाटा। डिस्क्रीट का मतलब सिंगल, कोई ग्रुपिंग में नहीं है, सिंगल नंबर होंगे। अनग्रुप डाटा, ungrouped frequency distribution containing a number of terms is the value of the middle item, the data being arranged in ascending or descending order. True. Now question number 8. In a school examination, it is decided exactly how the pupils will pass. Name the measure of the central tendency that is used. Means half का मतलब ही हो गया मीडियन, मिडिल वन, मिडिल मोस्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, मीडियन। सो इट्स आंसर इज मीडियन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. 1
2, 3, 6, 8 is the set of 5 positive integers whose mean is 4 and median is 3. Write down the two other sets of the 5 positive integers, each having the same mean and the median as this set. बोला है कि देखिए 1, 2, 3, 6, 8 इसका मीन कितना होना चाहिए 4, मीडियन कितना होना चाहिए 3. तो इसका मतलब जो मीडियन है 1, 2, 3 तक लिख दिया तो 3 आ गया. इसको अगर हम बदली करते हैं इधर वाले नंबर को तो 3 उसी तरह से शिफ्ट हो जाएगा और 5 ही नंबर होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5. तो 5, 4 जा 20 तो उसका सम ऑफ द डेटा होगा. सम ऑफ द डेटा शुड बी इक्वल टू 20 and middle most term should be 3. When you arrange it, the middlemost term 3 should be always there. So let us see the next example. The 1, 2, 3, 4, 10. अब देखिए 1 + 2 कितना होता है 3 और 3 + 3 6. अब 6 में 20 में से 6 माइनस कर दीजिए कितना आएगा 14. अब हमारे को लास्ट 2 नंबर देखना है. इन दोनों का सम 14 होना चाहिए. अब देखो यहाँ पर 6 + 8 14, 4 + 10 14. अब इस तरह से ये इसका मीडियन भी 3 आएगा, मीन भी 4 रहेगा. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1, 2, 3, 5, 9. अब 9 + 5 14 आ रहा कि नहीं 9 + 5 14. सो एंड इसका मीडियन भी 3 आया और मीन निकाला तो कितना आएगा इन सबको प्लस कर दो 20 आएगा. 20 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ 4 और मीन 3 है. सो मीडियन से इस तरफ का जो टर्म्स है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. 1, 2, 3 विल रिमेन एज इट इज क्योंकि हमारे को रिस्ट्रिक्शन है कि 5 ही नंबर होने चाहिए और उसमें से देखिए 3 थर्ड प्लेस पर आना चाहिए. 3 जो है कि 5 के मिडिल पार्ट में है 1, 2, 3 एंड दिस इज 4th एंड दिस इज 5th. सो 5th प्लेस में जो मिडिल मोस्ट टर्म होगा वो मीडियन कहलाएगा और थर्ड कहलाएगा. थर्ड हमेशा मीडियन रहेगा. ये मीडियन जो है इट विल नॉट चेंज एंड द मीन इज आल्सो नॉट गोइंग टू चेंज. तो हम देखिए मिडिल मोस्ट टर्म 3 आ गया. सम ऑफ द नंबर्स जितने भी नंबर हो गए कितना होगा ना 20. 5, 4 जा 20 ये मीन है तो 5 नंबर होने चाहिए तो 5 × 4 दैट इज 20. सो 1 + 2 + 3 दैट इज 6 and 5 × 4 that is 20. This implies that 20 - 6 is equal to 14. So sum of the last two numbers should be 14 and both numbers should be greater than 3. ग्रेटर देन 3 होना चाहिए. 3 से कितना कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि 3 से बड़ा भी हो और उनका सम जो है 14 होना चाहिए. इस तरह से हम इसको कंप्लीट किया. क्वेश्चन नंबर 10 पर चलिए. अब हमारे को दिया हुआ ये नंबर्स 46, 64, 87, 41, 58, 77, 35, 90, 55, 33, 92. अब इसको हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही अरेंज किया हमारे को 58 जो है क्या आया मीडियन आया. देख लीजिए काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो 11 + 1 12 डिवाइडेड बाई 2 जो 6th नंबर पर जो नंबर आएगा वो मीडियन कहलाएगा. देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो 58 इज द मीडियन. अब 92 इज रिप्लेस्ड बाई 19. ये जो लास्ट वाला नंबर है इट इज़ रिप्लेस्ड हटा दिया जाता है और उसके जगह पर क्या लिख दिया जाता है 19. अब 19 लिखते ही वो नंबर कहाँ पर आ जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट में.
जैसे ही लेफ्ट में आएगा जो जो मिडिल मोस्ट टर्म है, मीडियन जो है, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। जो पोजिशनल एवरेज था, पोजिशनल एवरेज मीन्स मीडियन, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। देखिए काउंट कर दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5, 5 आ गया, 6 पर ये है। इधर से देखिए 1 2 3 4 5, मैंने 5 इधर है, 5 इधर है, और 55 जो है हमारा न्यू मीडियन होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। The following data have been arranged in ascending order: 24, 27, 28, 31, 34, X, 37, 40, 40, 42, 45. If the median of the data is 35, find X. बोला है अगर इसका मीडियन जो है 35 है, तो हमने पहले देखा इसका नंबर अरेंज किया, कुल कितने नंबर आ रहे हैं 10, तो n/2 दैट इज 10/2 दैट इज 5 या 5th एंड 6th प्लेस पर आएगा। क्यों? ये जो 10 है इवन नंबर है, तो 10 जैसे ही इवन नंबर आया इसका मतलब 5th और 6th टर्म होगा। अब देखिए 5th और 6th को हमने क्या किया, प्लस किया। 34 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, 35 दिया हुआ है गिवन। तो 34 प्लस x इज इक्वल टू 70, सो x इज इक्वल टू 70 माइनस 34 एंड इट इज इक्वल टू 36, सो द वैल्यू ऑफ x इज 36। अब देखिए यहाँ से 45, देखिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11 में, इफ द मीडियन इज 35 इन द एबव डेटा, इफ 45 इज चेंज्ड टू 33, फाइंड द न्यू मीडियन। अब बोला है कि 45 जो है इट इज बीइंग चेंज्ड बाय 33। 33 जैसे ही चेंज करोगे 45 तो हट जाएगा, अब वो 33 कहाँ पर आएगा, 31 और 34 के बीच में आएगा। हमने लिख दिया 33 यहाँ पर। अब देखिए जरा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 33 एंड 34 दोनों क्लेम करेंगे मैं मीडियन बनूंगा, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे। 33 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 33.5, इट विल बी द मीडियन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। Median of the following observation arranged in ascending order is 24. Find x. अब देखिए यहाँ पर 11, 12, 14, 18, x plus 2, x plus 4, 30, 32, 35, 41। अब ये दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि इसको अरेंज करके चेक करते हैं ज़रा। तो इसका जो मिडिल मोस्ट टर्म आएगा, मिडिल वन, तो देखिए पहले 1 2 3 4, इधर देखिए 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर, बीच में रह गए ये दो नंबर। इन दो नंबरों को आप प्लस करेंगे पहले, x plus 2 प्लस x plus 4 होल डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 24। इट इज मैंशनड ऑलरेडी इन योर बुक। सो 2x plus 6 is equal to 48. 2x plus 6 is equal to 48. Therefore, the 2x will be equal to 48 minus 6, that is 42. और x divided by 2 that is equal to 21. जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे 21 मिलेगा। So the value of x is equal to 21 and it will be the answer.